प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं भजन संहिता 20 और उसका 7 और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। वह तो झुक गए और गिर पड़े, परंतु हम उठेंगे और सीधे खड़े हैं। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजनकार दाऊद कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि किसी को तो रथों का भरोसा है और किसी को घोड़ों का भरोसा है। राजाओं को जब वो युद्ध में जा रहे हैं तो उन्हें अपने घोड़ों पर भरोसा है कि हमारे पास तो हजारों घोड़े हैं, बहुत तेज रफ्तार वाले घोड़े हैं, बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं, ताकतवर घोड़े हैं। किसी को रथों का भरोसा है, किसी को अपने सैकड़ों हजारों रथों पर है भरोसा, उनके रथ के सवारों पर भरोसा है, किसी को अपने सैनिकों पर भरोसा है कि इनके बल पर हम युद्ध को जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे घोड़े हैं इसलिए हम युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रथ हैं इसलिए हम युद्ध जीत जाएंगे। बहुत से राजाओं का, बहुत से सैनिकों का, बहुत से लोगों का तो ये भरोसा है, परंतु दाऊद कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। हम तो केवल और केवल परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे। हम तो केवल परमेश्वर पर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला तो स्वयं परमेश्वर है। हम अपना भरोसा अपने रथों पर नहीं रखेंगे, हम अपना भरोसा अपने घोड़ों पर नहीं रखेंगे, हम अपना भरोसा अपने लोगों पर नहीं रखेंगे, अपने सैनिकों पर नहीं रखेंगे, अपनी तलवार और अपनी ढाल पर नहीं रखेंगे, अपनी बुद्धि पर नहीं रखेंगे, अपने युद्ध क्षेत्र में लड़ने की क्षमता पर नहीं रखेंगे, बल्कि किस पर हम अपना भरोसा रखेंगे? दाऊद कहते हैं कि हम अपना भरोसा यहोवा पर रखेंगे, हम अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे, क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला वही है, हमें युद्ध में विजयी करने वाला वही है। फिर आगे 8 पद में कहते हैं कि वे तो झुक गए। कौन झुक गए? जिनको भरोसा था अपने रथों पर, जिनको भरोसा था अपनी सैनिकों पर, जिनको भरोसा था अपने घोड़ों पर, वे तो झुक गए। जिन्हें भरोसा था अपनी ताकत पर, जिन्हें भरोसा था अपनी सामर्थ्य पर, वे तो झुक गए और गिर पड़े। वे तो गिर गए, परंतु हम उठे और सीधे खड़े रहे। परंतु हम जिन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा, परंतु हम जिन्होंने अपने आप पर नहीं, अपने घोड़ों पर नहीं, अपने रथों पर नहीं, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर नहीं, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा रखा, वे युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं, सीधे खड़े हैं और विजयी हो रखे हैं। और जिनका भरोसा अपने रथों पर था, घोड़ों पर था, अपने आप पर था, अपने सैनिकों पर था, वे वहीं मर गए, नष्ट हो गए, गिर गए, झुक गए, लज्जित हो गए। परंतु जिसका भरोसा परमेश्वर पर है वो कभी भी लज्जित नहीं होता, वो कभी भी गिरता नहीं है। अगर वो गिर भी जाए तो परमेश्वर उसे उठ खड़ा करता है, परमेश्वर उसके पैरों को स्थिर करता है, उसे डगमगाने नहीं देता, उसे टलने नहीं देता। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूँगा, अपना भरोसा अपने आप पर न रखें, अपना भरोसा अपने लोगों पर न रखें, अपना भरोसा अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर न रखें। भरोसा आप रखें तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। भरोसा आपको रखना है परमेश्वर के ऊपर, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, जिसके आप पीछे चलते हैं, उस पर आपको भरोसा रखना है, न कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर, न कि अपनी धन दौलत पर, न कि अपनी जान पहचान पर, न कि अपनी ज्ञान बुद्धि समझ पर, न कि अपनी सामर्थ्य पर, अपनी ताकत पर, अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर नहीं, बल्कि आपको भरोसा रखना है परमेश्वर पर। क्योंकि जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आप युद्ध को विजयी हो जाएंगे, आप युद्ध में विजयी हो जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आप सीधे खड़े रहेंगे, आप लज्जित नहीं होंगे, आप झुकेंगे नहीं, आप गिरेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं, आप विजयी हो जाएंगे जब आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला सेनाओं का यहोवा है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध तो परमेश्वर का है और जय तुम्हारी है, जय हमारी है। और युद्ध परमेश्वर लड़ने वाला है। तो आपके जीवन में जिन संघर्षों से होकर आप गुजर रहे हैं, जिन युद्धों से होकर आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर उन युद्धों को लड़ेगा। आपको संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, संपूर्ण मन से प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखना है। वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे, वो आपके लिए युद्ध को लड़ेंगे, वो आपके लिए असंभव को संभव करेंगे, वो आपको विजयी करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।
प्रीज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम झारखंड से बोल रहे हैं। मेरा गवाही ये है कि मेरा छोटा भाई थाना में था, उसको एक मर्डर केस में फंसाया गया था, जो कि मेरा भाई कुछ भी नहीं किया था। और हम लोग अमृता मसीह प्रेयर लाइन में कॉल करके प्रेयर करवाएं और वो लोग डेली प्रेयर करते थे मेरा भाई के लिए। और जो भी ये मर्डर किया था वो आकर के थाना में खुद बोला कि ये हम किए हैं, हम करवाए हैं, और मेरा भाई निर्दोष साबित होकर के घर आ गया। उसके लिए हम परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं और अमृता सिस्टर, पीके ब्रदर, उनके पूरे टीम को दिल से धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का हृदय से धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ आपने जो प्रभु का वचन सुना उसे सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। और आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता, हमारे जीवन के आधार प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। आपने ये सुंदर सा पल दिया प्रभु कि हम आपके नाम की जय जयकार करें, आपके नाम को धन्य कहें प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि सच में आप अच्छे, आप भले हैं और आपकी करुणा सदा की। परमेश्वर प्रभु आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, जो हमसे प्यार करे और हमारा भला करे और हमारे संग संग चल के हमारे हर एक मार्ग में अगुवाई करे प्रभु। आप सर्वप्रथम हमारे साथ में रहते प्रभु, और प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ते और कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति, जहां कहीं से भी प्रभु जी तेरे लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहां उनके साथ में, हम सब के साथ में प्रभु तेरी उपस्थिति है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा पवित्र आत्मा हम सबको गाइड करने के लिए आज की शाम में हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। हम घटें और आप बढ़ें पिता। प्यारे परमेश्वर दिन भर में प्रभु जो भी गलत विचार, जो भी अपराध, जो भी ऐसे काम प्रभु जो तुझे भाई नहीं है, जो हमारे जीवनों से हुए हैं पिता, आपके लोगों के जीवनों से हुए हैं परमेश्वर। हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार करता है प्यारे प्रभु। हाँ पिता, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, परंतु पिता हर एक जन इस समय पश्चाताप कर रहा है प्रभु। इस समय उन गलतियों को आपके आगे मान रहे हैं पिता। मेरे प्रभु जी आप माफ करें, क्षमा करें उस गलत बात को, उस कड़वाहट को, उन गलत बातों को जो जीवन को खराब करती है प्रभु गलत बातों में लगाए रखती प्रभु, उन बातों को तू नष्ट कर प्रभु। और पिता हर एक अपराध से प्रभु जी हम सबको क्षमा कर प्यारे खुदावन। हमें भी हृदय दे प्रभु कि हम भी एक दूसरे के गुनाहों को माफ कर सके परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए परमेश्वर, जो आज की शाम में आपने हम सब से बातचीत किया है पिता। जिस प्रकार प्रभु भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं पिता कि किसी को रथों का और घोड़ों का भरोसा है, परंतु प्रभु हम सबको पिता जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं उसे तेरे नाम पर विश्वास है प्रभु। हाँ, हमें हम सबको पिता तुझ पर भरोसा है प्रभु जी। भजनकार दाऊद भी इस बात को कहते हैं कि उन्हें सिर्फ आप पर भरोसा है प्यारे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्यारे प्रभु जी, इस समय प्रभु हर एक जन प्रभु पिता अपनी बुरी परिस्थितियों में है, विपरीत समय से, संकटों से, बीमारियों से, नाना प्रकार की प्रॉब्लम से होकर वो गुजर रहे हैं पिता। मानो कि एक युद्ध की तरह प्रभु वो सारी परिस्थितियां नजर आ रही है पिता परमेश्वर। परंतु पिता एक युद्ध क्षेत्र में जब लोग होते परमेश्वर पिता, तो उन्हें प्रभु अपनी प्रभु जी जो भी रथों पर, घोड़ों पर और बहुत सारे लोगों पर विश्वास होता है प्रभु जी, परंतु पिता हमारा विश्वास तो सच्चे जीवते हम सबके रक्षक प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास है पिता। और हम जानते हैं परमेश्वर प्रभु आज की शाम में आप हर एक की सहायता और मदद करेंगे, क्योंकि हर एक का भरोसा अपनी परिस्थिति के लिए प्रभु जी तुझ पर है मेरे प्रभु। चाहे कैसी भी बुरी हालातों से होकर ही गुजर रहे हैं, परंतु इनका भरोसा तुझ पर है प्यारे प्रभु जी। और यदि अभी भी प्रभु ये डगमगा रहे हैं प्रभु जी और प्रभु गिर पड़े हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आप उन्हें उठाइए, अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाइए परमेश्वर, और अपने लोगों की सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो गिरे ही पड़े ना रहे प्रभु यीशु मसीह, उठकर खड़े होकर प्रभु तेरे उद्धार का कार्य, तेरे छुटकारे का कार्य, तेरे अद्भुत कार्य को वो अपने जीवनों में देख सके परमेश्वर। मेरे खुदा आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ उन परिवारों में पिता परमेश्वर जहाँ बहुत ज्यादा कड़वाहट फैली है पिता, मेरे प्रभु जी उन सारी गलत बातों को पिता आप दूर कीजिए परमेश्वर। जब जितने भाई बहन प्रभु अपने परिवार की स्थिति को बदलने के लिए विश्वास करेंगे पिता, आप उनके लिए करेंगे, उनके परिवार की स्थितियां बदलने पाए पिता। बहुत से भाई बहन प्रभु इस समय पिता अपने बच्चों के लिए, उनके व्यवहार के लिए पिता, उनके प्रभु जी गलत संगति से बचने के लिए प्रभु, एडिक्शन से और बुरी बातों से बचने के लिए प्रभु जी प्रार्थना विनती कर रहे हैं पिता। उन भाई बहनों की प्रार्थनाओं को सुने और प्रभु उन बच्चों के जीवन में कार्य करें पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जो
जो माता पिता प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए प्रार्थना करें प्रभु, उनके अच्छे भविष्य के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु कि आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता, क्योंकि प्रभु जी, क्योंकि इन सब का भरोसा प्रभु जी अपने पैसे पर नहीं, टैलेंट पर नहीं, परंतु पिता सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है। प्यारे खुदावंद, होने दीजिए प्रभु जी, ये किसी भी बात को लेकर घमंड ना करे पिता परमेश्वर, वरन घमंड करे तो इस बात पर कि ये प्रभु तुझे जानते और समझते परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, हम प्रार्थना करते आज की शाम में प्रभु जी, जो भी इनकी मुश्किलें हैं, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं पिता, समस्याएं हैं पिता यीशु मसीह, मैं नहीं चाहती कि किस प्रकार की समस्या, बाधा, रुकावटें इनके जीवन में है, परंतु पिता ये भरोसा करते हैं कि आप उन्हें बाहर निकालेंगे और प्रभु आप इनकी सहायता कीजिए प्रभु जी। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर, आपसे उनके लिए चंगाई छुटकारे को मांगते हैं और धन्यवाद पिता, तूने प्रभु जी अपने लोगों के लिए कोड़े खाए, अपने लोगों को पिता परमेश्वर चंगाई देने के लिए प्रभु तूने ताड़ना ही सही परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे लोग शिफा को पाए। और धन्यवाद करते हैं कि इस बात पर जब तेरे लोगों ने विश्वास किया प्रभु कि तू उनके लिए मारा गाड़ा गया प्रभु, तूने उनके लिए ताड़ना ही सही प्रभु, तूने उनके रोगों के लिए अपने ऊपर 39 कोड़े खाए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर पिता, ये बात इस बात को दर्शाता है प्रभु कि जो विश्वास तेरे लोगों ने तुझ पर किया है प्रभु जी, सच में कि आपके वचन के द्वारा वो बिल्कुल चंगे हो गए हैं। इस समय सारी बीमारियों को उनके शरीरों से जाने की आज्ञा देते हैं, दर्द को दूर करते हैं, हर प्रकार की बातों को यीशु मसीह जो इनको दर्द देती है परमेश्वर, उन्हें हम दूर करते हैं यीशु के नाम से। खुदा तेरी चंगाई इसी समय छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों के शरीर में बहने लगे पिता, अंदरूनी हर एक अंग यीशु मसीह तेरे नाम से चंगा हो जाए, सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु यीशु मसीह, आप हर प्रकार की रोग, बीमारी, दुर्बलता से उन्हें आजाद कीजिए प्रभु। धन्यवाद पिता, आपने आजाद किया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आज रात में प्रभु अपने लोगों की सहायता मदद करें, उन्हें डर से, बुरे सपनों से और गलत बातों से छुटकारा दीजिए और प्रभु होने दीजिए परमेश्वर की अच्छी नींद लेकर प्रभु नया दिन आपके साथ में देखकर तेरी तारीफ करे परमेश्वर। धन्यवाद। जितनी प्रार्थना विनतियां आई हैं यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के जीवन में तेरे कार्य हो, आश्चर्य कर्म हो, क्योंकि प्रभु जी जिस प्रकार लोगों को प्रभु, अन्य लोगों को, संसारिक लोगों को पिता, अपने हर प्रकार की जो बातें उनके जीवन में है पिता, जो फैसिलिटीज हैं, जो बातें हैं प्रभु, उन पर भरोसा है, परंतु हम सबका भरोसा तो सच्चे जीवित प्रभु पर है खुदा, और हम जानते हैं प्रभु कि तू अपने लोगों की सहायता और मदद करता परमेश्वर। धन्यवाद। यूं ही अपने लोगों को पिता विश्वास में और प्रभु हर प्रकार की अच्छी बातों में बनाए रखिए प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं पिता, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।